समुद्र में जेल के बाहर एक बहुत ही खास सेल है जो अनगिनत सुपर टाइटेनियम मिश्र धातुओं से बना एक लोहे का बक्सा है, जिसके अंदर दुनिया के सबसे भयानक और क्रूर यांत्रिक ज़ॉम्बी कैद हैं। यहां तक कि मोटी लोहे की दीवारें भी भयानक ज़ॉम्बी को नहीं रोक पाती हैं। लेकिन दुनिया को जीतने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आदमी ने अपने डर को दबा दिया और लाशों के साथ एक सौदा किया। जब तक लाशें उसे रास्ते में आने वाली एक महिला से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए तैयार थीं, तब तक वह उन्हें मिश्र धातु के पिंजरे से भागने में मदद करेगा। संयोगवश लंदन के लॉर्ड द्वारा उल्लिखित सभी महिलाएं ही लक्ष्य थीं, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद वह व्यक्ति तुरंत हेलीकॉप्टर में सवार होकर आकाश में उड़ गया। उसने सबसे पहले समुद्र पर बनी मौत की सजा वाली जेल को एक ही गोली से नष्ट कर दिया और फिर एक छोटे परमाणु बम से अविनाशी टाइटेनियम मिश्र धातु के पिंजरे में छेद कर दिया। अपने सामने निकास द्वार देखकर यांत्रिक ज़ॉम्बी ने अपने हाथ बढ़ाए, अवरोधकों को तोड़ दिया और उसकी आंखों से एक भयावह हरे रंग की रोशनी निकली। अशांत लहरों को पार करते हुए और समुद्र से बाहर निकलते समय भयानक उत्पीड़न करने वाले यांत्रिक ज़ॉम्बी ने अंततः कई वर्षों से कैद में रहने के बाद जमा हुए जीवन को मुक्त कर दिया। इस समय जिस व्यक्ति का शिकार किया जा रहा है, हेस्टर, वह दास बाजार में है, जहां मानव तस्करों द्वारा उसे सड़क पर नीलाम किया जा रहा है। जब बेईमान कारखाना मालिक द्वारा पत्थर को $5 की कीमत पर बेचा जाने वाला था, तो 3 पूर्वी राज्यों की एक रहस्यमयी महिला ने अचानक पत्थर के लिए ऊंची कीमत की पेशकश की। अप्रत्याशित रूप से मानव तस्करों के नेता ने एक नजर में ही दूसरे पक्ष को लंदन सिटी के रूप में पहचान लिया। वह सर्वाधिक वांछित अपराधी था, जिसके सिर पर भारी इनाम था। इसलिए उसने उससे भारी मांग की और उसे 50,000 युआन की भारी कीमत चुकाने की धमकी दी। मैं तुम्हें ऊपर नहीं उठा सकता, लेकिन निर्णायक महिला ने बकवास करने की जहमत नहीं उठाई और निर्णायक रूप से लालची नेता के सिर में गोली मार दी। आसपास के मानव तस्करों ने यह देखा और बदला लेना चाहा, लेकिन वे नीलामकर्ताओं के आगे टिक नहीं पाए। इसके बजाय नीलामी बाजार में व्यवस्था खो गई और अराजकता फैल गई। हेस्टर ने भी मौके का फायदा उठाते हुए जमीन पर पड़ी पिस्तौल उठाकर उसकी मदद की। गुलाम बाजार में लेन देन बाधित हो गया था और जो लोग मुसीबत में पड़ने से डरते थे, वे एक घर को इस दरवाजे से खाली करने के लिए ले गए। हेस्टर और दूसरा आदमी जो बच गया था, अराजकता में भागने ही वाले थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उनके पीछे से अचानक एक भयानक दहाड़ आई। यांत्रिक लाश वास्तव में इतनी तेजी से उनका पीछा कर रही थी। हंसना शुरू करो। एक संक्षिप्त झटके के बाद हेस्टर ने तुरंत टॉम को खींच लिया और अपनी जान बचाने के लिए भाग गया, क्योंकि जब वे बच्चे थे तो उसने उसके साथ कुछ समय बिताया था और वह जानता था कि यांत्रिक लाशें कितनी भयानक थीं। वे दोनों यांत्रिक जंजीर के सहारे आरवी पर चढ़ गए, लेकिन अगले ही पल एक ज़ॉम्बी उनके पीछे पीछे आया और हल्के से प्लेटफॉर्म पर कूद गया। उसके सामने स्टील की रेलिंग कागज की तरह लग रही थी। मेरे पैरों से हजारों फीट नीचे एक चट्टान है। पीछे की ओर भागने का रास्ता भी उन लाशों द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया था जो उन पर आक्रमण कर रही थीं। भागने का कोई रास्ता न होने पर हेस्टर के चेहरे पर अचानक निराशा के भाव दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी करीब पहुंचने वाला था, अचानक एक तोपखाने के गोले से वह उड़ गया। जो व्यक्ति बचाव के लिए आया, वह लाल वस्त्र पहने वह महिला थी जिसने दास बाजार में सभी को मार डाला था। दूसरे पक्ष के संकेत पर टॉम मदद के लिए दौड़ा। हेस्टर, जिसकी गतिशीलता सीमित थी, पहले हवाई जहाज पर चढ़ गई, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि लाल रंग की महिला लक्ष्य प्राप्त करने के तुरंत बाद टॉम की मृत्यु को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए हवाई जहाज से चली जाएगी। सौभाग्य से उस महत्वपूर्ण क्षण पर हेस्टर ने समय रहते रस्सी छोड़ दी और टॉम ने छलांग लगाकर इस जीवन रक्षक तिनके को पकड़ लिया। लेकिन रस्सी के मंच से हटने से पहले ही उस यांत्रिक उपकरण ने उस पर पैर रख दिया जो पुनः ऊपर उठ रहा था। फिर उसने लगातार अपनी भुजाएं हिलाईं और हवाई जहाज को हवा से नीचे खींचने के लिए नीचे की ओर बल लगाया और ऐसा लगा
कि वह जल्द ही सफल हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्षण में लाल वस्त्र पहने महिला ने रस्सी काटने के लिए हेस्टर की ओर खंजर फेंका, लेकिन यह अनिवार्य रूप से टॉम तक पहुंच जाता, जिसने भागने का मौका छोड़ दिया था। थोड़े संघर्ष के बाद हेस्टर ने अंततः टॉम की ओर खंजर फेंकने का निर्णय लिया, जिससे उसे जल्द से जल्द खुद को बचाने का मौका मिल सके, इससे पहले कि लाश उसे हवाई जहाज से नीचे खींच ले। यह देखकर कि दोनों पक्ष एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, टॉम ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके नीचे की रस्सी काट दी। जैसे ही ज़ॉम्बी विमान तक पहुंचने के बारे में विचार कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ ही दूरी पर एक हाइड्रोजन अंतरिक्ष यान खड़ा दिखाई दिया। खतरे से बचकर दोनों को बादलों के ऊपर स्थित आकाश नगर में ले जाया गया। यहां लाल रंग की महिला ने यह बताने की पहल की कि वह हेस्टर की मां की करीबी दोस्त थी और वह वर्षों से 3 पूर्वी देशों के लिए एंटी ट्रैक्शन गठबंधन बनाने के लिए काम कर रही थी।